और आज आप सब लोगों के बीच में आने का इस इंदौर शहर में प्रभु ने कृपा किया, उसका नाम मुबारक हो। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, इज दिस द टाइम, क्या यह वह समय है। हर एक शख्स जानता है हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जिस तरीके से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और जो हमारे इर्द गिर्द का वातावरण है, इस बात को साबित करती है कि अंत का समय है। और मैं अंत के समय के लिए ये टाइटल लेना चाहता हूं, इज दिस द टाइम, क्या ये वो समय है। अपना समय को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये आधुनिकता है, मॉडर्निज्म आ चुकी है। इसमें अभी सब, पहले हम लोग हारमोनियम तबला कॉन्गो में चल जाता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ चुकी है। और जितना मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है उतना ही प्रभु अपनी महिमा भी कर रहा है। तो क्यों नहीं जो इन्वेंशन हुआ है बाइबल के अंदर दी हुई, उस इन्वेंशन को प्रभु की सेवा में उपयोग करेंगे। सो आज हमारे पास लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, जिससे हमारा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब हम कुछ कहते हैं, अगर उसको हमको देखने को मिलता है तो वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है और वचन समझने के लिए आसान होता है। जिस अध्याय को मैंने पढ़ा, यह अध्याय दूसरा राजा, एक कठिन समय था। बस एलिया और अहाब राजा का एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। उसके बाद तुरंत एलीशा का अभिषेक हुआ, एलिया उठा लिया गया और इजराइल को मूर्ति पूजा में डालने के लिए जेजेबेल रानी आ चुकी थी। अब एक कठिन समय इजराइल के अंदर है, क्योंकि इजराइल के सभी वेदियां ढा दी गई और जेजेबेल ने 400 बाल देवताओं के नबियों को लाकर इजराइल में लोगों को मूर्ति पूजा का ठोकर का कारण बन गया। अब इजराइल के जो बच्चे जो दुनिया के साथ में कोई संबंध रिश्ता नहीं रखना है, वे लोग दुनिया के साथ अभी संबंध रिश्ता रखने शुरू हो गए। ऐसा एक कठिन समय के अंदर प्रभु ने एलिया का अभिषेक किया। हम जानते हैं कि एलिया जो है दुगना सामर्थ्य पाया हुआ आदमी है, नहीं एलीशा। और एलिया से जब पूछा गया कि तेरा दुगना सामर्थ्य मुझे चाहिए, दुगनी आत्मा चाहिए, डबल पोर्शन, एलिया ने कहा कठिन है, लेकिन अगर मेरे जाते हुए तू मुझे देख ले तो ये प्राप्त कर सकता है। और एलीशा की नजर तक तक ही लगाई थी कि एलिया का मूवमेंट जो भी है बिल्कुल। एक समय आया जब एलिया ने कहा कि मैं जा रहा हूं यरीको, उसने बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बोला मैं जा रहा हूं गिलगाल, बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मैं जा रहा हूं यॉर्दान, बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तू यहां रुक, बोला नहीं मैं तेरे साथ चलूंगा। और जब उन्होंने यॉर्दान पार किया, अग्नि की रथ उतर आई और एलिया जीवित उठा लिया गया आसमान पर। और इसका मान था जब तू देखेगा तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने बोला हे मेरे स्वामी, उसने अपने अंगोछा फेंक दिया और वो अंगोछा आकर एलीशा के ऊपर गिरा और एलीशा एलिया का दुगना सामर्थ्य से भर गया। अब वो काम जो एलीशा ने किया, एलिया से दुगना काम किया उसने। और हम जानते हैं कि वही अंगोछे से उसने पानी पर मारा, यॉर्दान का नदी दुभाग हो गया। और एलीशा एक ऐसे समय में कि नामान कोड़ी आ रहा है एलीशा के पास, और नामान कोड़ी सीरिया का कमांडर था, लेकिन वो कोड़ी था। उसके घर में एक नौकरानी थी, लड़की, जो यहूदी युद्ध में से छीन के या घसीट के या बांध के गुलाम बना के लाया हुआ एक लड़की थी। और वो लड़की ने अपने स्वामी के साथ एक दोपहर को कहा होगा कि अगर मेरा स्वामी इजराइल के नबी के पास जाए तो उसका कोढ़ दूर हो सकता है। बोलो हालेलुया। हमारी परिस्थिति क्या है वो निर्भर नहीं, पर हम क्या गवाही देते हैं वो निर्भर होता है। उसको मालूम है ये स्वामी ने मुझे हाथ पैर बांध कर गुलाम की तरह घसीट के लाया है, मेरे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन अपने खुदा को उसने नहीं भूला। अगर ये मेरा स्वामी वहां जाए तो चंगाई पा सकता है। अब नामान ने अपने राजा से कहा कि ऐसी ऐसी मेरे घर में लड़की जो गुलाम है वो कहती है मैं जाना चाहता हूं। और सीरिया का राजा ने इजराइल के राजा को खत लिखा, मेरा कमांडर आ रहा है, उसकी तो मदद करना। और जैसे अहाब खत पढ़ रहा है तो बोला देखो ये बहाना ढूंढ रहा है, किसी तरीके से अंदर आए, जासूसी करे और लड़ाई की तैयारी करे। हाय मुझ पर करके अहाब अपना बागा फाड़ता है।
खबर एलिशा के पास गई, बोला उसको मेरे पास भेज दे, और नामान को भेज दिया गया एलिशा के पास। अब नामान जब एलिशा के घर जाकर खड़ा रहा तो वहां पर क्या देखते हैं कि एलिशा कह दिया कि जाकर उसे ना 7 बार यॉर्दान में डुबकी मार दे। नामान बड़ा गुस्सा हुआ, क्योंकि वो बहुत तोपे और बहुत इसके साथ आया था, शान के साथ, कि वो आएगा मेरे बदन पे तेल लगाएगा, मुझे प्रार्थना करेगा, जैसे आज लोग तेल मलकर प्रार्थना करने के चक्कर में घूमते रहते हैं। ऐसा ही वो भी सोचा होगा कि मैं जाऊंगा, मेरे सर पे हाथ लगाएगा, मेरा अभिषेक करेगा, लेकिन वो तो मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। और नामान बड़ा गुस्सा होकर जा रहा था। जब वो वापस लौट के जा रहा था, उसके साथ जो नौकर लोग आए थे, उन्होंने कहा, अगर इससे कठिन काम हो तुझे कहा होता तो क्या होता। अगर उसने कहा होता कि तू मुझे घर भर के सोना चांदी ले आए दे, तो ले दिया होता उनको। उसने तो बहुत मामूली सी चीज बोली कि तू जाकर क्या बहुत मामूली सी चीज उसने कहा कि आकर यॉर्दान में डुबकी मार। उसने कहा यॉर्दान से अच्छी नदी हमारे देश में नहीं है, ये मैले पानी में मुझे डूबने के लिए कहता है वो। और लोगों ने उसको मनाया कि भाई राजा मार के डुबकी मार ले, क्या फर्क पड़ जाता है। तो उसने कहा देखो कुछ नहीं होने वाला है। और पानी में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डुबकी मारा। उसने कहा होगा देखो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, मैं 4 हफ्ता चर्च को जाके आया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। लोगों के ख्याल रहते हैं कि भाई 2 हफ्ता चर्च जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। एक बार एक पास्टर जी ने एक लड़के से कहा, बाजार में बेचारा प्रार्थना किया था, अब 8-15 दिन उसकी खबर नहीं थी। वो मिला, कहा पास्टर जी ने बोला बेटा अरे तू चर्च को आया नहीं। वो बोले पास्टर जी मैं बीमार गिरा ही नहीं, बाद में उस दिन बीमार गिरा था, मैं चर्च को आया था, लेकिन अभी बीमार गिरा ही नहीं मैं। तो 1 2 बार 3 बार में लोग सोचते कि चंगाई मिल जाए, पर 7वां बार जब वो डूब कर बाहर आया, उसका बदन नया लड़के कैसा हो गया। हालेलुया। क्योंकि नबी का वचन है 7 बार डुबकी मारना। हम लोग प्रभु को अल्टरनेटर नहीं दे सकते, या प्रभु को यह नहीं कह सकते कि प्रभु ने मोसेस को बोला प्रभु जूता उतार, मोसेस ने यह नहीं कहा कि मैं टोपी उतारता हूं प्रभु जूता रहने दे। प्रभु ने जो बोला वो आपको करना है, उसमें आप कोई भी प्रभु को सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकते। तो प्रभु ने बोला 7 बार डुबकी मारने को, 7 बार मारा, जवान लड़के के मापित हो गया। अब वो वापस एलिशा के पास आया कि जो भेंट उसने लाई उसे कबूल करे। एलिशा ने उसके भेंट को लौटा दिया, क्योंकि खुदावन का वरदान बिका नहीं जाता। आज जैसे चर्चों में तेल और पानी बेचते हैं, खुदावन का वरदान बिकता नहीं। आपकी बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब पढ़िए 10वां अध्याय उसका 8 वचन, बड़ा प्यारा वचन है, 10 का 8। बीमारों को चंगा करो, हाँ, मरे हुओं को जिलाओ, हाँ कोढ़ियों को शुद्ध करो, जी, दुष्ट आत्माओं को निकालो जी। तुमने श्वेत में पाया है, तुमने श्वेत में पाया है, श्वेत में दो। ओ फ्रीली रिसीव्ड एंड फ्रीली ये गिव। पर आज तो हाथ रख के प्रार्थना करने की भी चार्जेस है, बपतिस्मा की भी चार्जेस है। हमारे यहाँ पुणे शहर में एक ऐसी चर्च है, वहां स्पेशल बपतिस्मा होता है और कॉमन बपतिस्मा भी होता है। कॉमन बपतिस्मा ज्यादा है 100 रुपए की, आप पानी में डुबकी लगाओ, पादरी साहब ऊपर से बोलेंगे, और स्पेशल बपतिस्मा को पादरी साहब पानी में उतर के आपको देंगे। तो स्पेशल बपतिस्मा इसकी भी चार्ज, उसकी भी चार्ज। 500 रुपए की तेल बिखरे। आपको मालूम है कोरोना काल के अंदर क्या हालत हुआ, सारे तेल बेचने वाले की दुकान बंद हो गई। और कोरोना काल में चर्चों में जहां चंगाई सभा चलती थी, लिखा हुआ था कि कोरोना के कारण चंगाई सभा कैंसिल। किसके कारण? यही तो टाइम था तेल बेचने का, सब मरे जा रहे थे, पर दुकान अभी क्या हो गया, बंद हो गया। प्रभु कहते तुमने मुफ्त में लिया है, मुफ्त में दो। और यहां पर इस आदमी ने कहा तेरा एक दमड़ी मैं नहीं लूंगा, उसको वापस लौटा दिया। गेहाजी बेचारा सोच रहा था कि इस बूढ़ी के साथ कितना साल रहेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा ऑफर आया था, पास्टर जी ने टुकरा दिया। तो मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा और कहूंगा थोड़ी बहुत अपने घर और अपने बीवी बच्चों का भविष्य के लिए तो कुछ सोचना ही है। इसीलिए वो चुपके से निकल कर गया और नामान से कहा अभी अभी कोई गरजमंद लोग आए हैं,
बड़ा सफाई दे रहा हो, हमें नहीं चाहिए ना, मेरे गुरु को चाहिए। लेकिन कुछ गरजमंद लोग आए हैं, उन्हें कुछ देना था, तो मेरे गुरु जी ने कहा कि आपसे लेके दे ले। नामान बोला, ये क्या बात है, मैं तो सब देने के लिए लाया था। थोड़ी बहुत उसने ले ली, उसमें से अपने घर जाकर उसने छुपा के रख दिया। हो सकता है बीवी बच्चों से कहा होगा इसको संभाल के रखना, मेरे जाने के बाद ये तुम्हारा भविष्य का काम आएगा। और जब आकर वो एलीशा के पास खड़ा हो गया, एलीशा ने कहा, कहाँ गया था नामान? कहीं नहीं गुरुजी, मैं तो यही हूं। मैं देख रहा हूं कि तू जाकर नामान के पास से उस भेंट को लेकर आया और अपने घर में छुपा के रखा। खुदा के बंदे वो रहते थे जो वीडियो के समान सब देखते। हालेलुया। आजकल के प्रॉफिट लोग नहीं, जो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर को देखते, आपके जेब में पैसा आ गया कि नहीं देखते। ये वो नबी लोग थे जो तुम्हारे जीवन को बिल्कुल पर्दे के समान देखते थे। बोला, मैं देख रहा हूं, तू जाकर नामान से उसकी संपत्ति में से ले आकर अपने घर में रखा। सवाल, क्या ये टाइम कपड़ा, सोना, चांदी, घर खरीदने का टाइम है? एक बहुत बड़ा सवाल उसने उसके सामने रखा। तू समय को नहीं जान रहा है कि क्या समय चल रहा है? तेरे मन में ऐसी लालच आई कैसी? ये टाइम पे क्या बाग खरीदने का टाइम है? ये टाइम कपड़े, सोने, चांदी खरीदने का टाइम है? बैल, बेर, बकरे ये खरीदने का टाइम है? अंगूर की बारी खरीदने का टाइम है? क्या नौकर चाकर खरीदने का समय है? क्या क्या वो कह रहा है उसको? तूने समय को क्यों नहीं पहचाना? अब जो कोड नामान का, वो कोड अब तुझ पर उतरा है। तू खाली उसके पैसे की लालच नहीं, अब उसकी कोड भी तू, उसके श्राप भी तू ले ले। और उसी समय गेहाजी माथे से नीचे पूरा सफेद हो गया बदन। कितना लाचारी है। अगर आप एलीशा को देखेंगे तो एलीशा अपने गुरु एलाइजा के पास से उसके अंदर की दुगनी आत्मा ली, और गेहाजी एलीशा से क्या ले रहा है? श्राप ले रहा है। उसका गुरु ने क्या लिया? आशीष लिया। गेहाजी श्राप ले रहा है। आज यही हालात, अगर हम संसार के लालच में चले जाएंगे तो श्राप लेंगे, और अगर वचन के मुताबिक जो हमें पहनने के लिए, रहने के लिए है, संतुष्ट करो, तुम्हारा संपत्ति स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। अगर ये समय में मसीह लोग नहीं जाने कि हम लोग कौन से वक्त में हैं, तो ये जरूरी है हमको फिर से एक बार बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हम लोग भूल बैठे कि हम कौन से समय में चल रहे हैं। प्रभु का आने का जो चिन्ह है वो एक एक पूरा होते चला जा रहा है। और यहां पर गेहाजी की यही एक नुकसान थी कि वो समय को नहीं पहचाना। धन लेना, घर लेना, बाग लेना, ये सब कोई गलत बात नहीं है, ये सब होना अच्छा ही है, लेकिन कौन से समय में इसमें इन्वेस्टमेंट करना, वो जानना बहुत जरूरी है। नोहा के पास में इन्वेस्टमेंट क्या थी? अपना संपत्ति सब कुछ उसने बेचकर बोट में लगा दिया। लोगों ने नोहा से कहा होगा, पागल हुआ तू, इस सूखी जमीन पे बोट बना रहा है, आसमान से कभी पानी गिरा, कहां से बारिश आने वाली है? बड़े बड़े आज तक, कल तक वाले न्यूज वाले आके नोहा से पूछे होंगे, भाई कहां है? ऊपर तो पानी एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक बारिश नहीं होती थी। और ये एक असंभव बात थी कि आसमान से पानी भरेगा और ये पृथ्वी के पहाड़ की चोटी तक डूब जाएगा, मुश्किल था। लेकिन नामुमकिन बातों पर विश्वास करना, यही तो विश्वास है। होने वाली बातों को विश्वास करने से क्या हो, तो प्रमाण है। तो नोहा के दिनों में क्या हुआ? नोहा ने अपनी सब संपत्ति बोट में इन्वेस्ट किया। आखिर आप देखिए, जब बाढ़ आई तो वही बोट जिसमें उसने इन्वेस्ट किया, वही बोट उसके परिवार को बचा लिया। आज आप इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। चर्च के लिए हम लोग क्या देते हैं? दान पेटी में देखो, वही चिल्लर अभी भी पड़ा हुआ है। महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन दान पेटी की महंगाई बढ़ी नहीं, वो चिल्लर वही है। और दान पेटी के अंदर 500 लोगों को मालूम है फटा हुआ नोट ज्यादा मिलता उसी में, क्योंकि घर में नोट फट गई तो पेटी में डाल देंगे दान में। अजी, बनिया को कबूल नहीं, खुदा को कैसे कबूल होगा? तुम्हारे नोट फटे हुए, तुम्हारे आशीष भी फटे हुए है नहीं? दान पेटी में एक बार झगड़े हो गए, 10 का नोट आगे गिरा, एक का डॉलर ने 10 वाले से कहा, अरे तो 10 गुना बड़ा है तो क्या हुआ? उसने बोला, दूर बैठ जा। तो एक वाले ने 10 वाले को बोला, तू कभी कभी आता है, मैं हर संडे रहता हूं। तू पगार का दिन सिर्फ आता है, मैं हर संडे मैं इधर रहता हूं।
तो दान की पेटी की आज परिस्थिति ये है। और हम जानते नहीं कि जब खुदा को हम देंगे तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, पर हम लोग और चीजों को खर्च करेंगे। आज बच्चा, संडे स्कूल का बच्चा जो है, अपने घर में कैडबरी मांगा, 50 रुपए से नीचे कैडबरी नहीं है, लेकिन वही बच्चा संडे को दान पर मांगेगा तो 5 रुपए देंगे उसको। जब चॉकलेट की बात आई तो 50 रुपए देंगे उसको। हम साधारण पेरेंट के लवली क्रीम लेने को जाएंगे, 300 रुपया लगता है, लेकिन दान पेटी में 30 रुपया भी नहीं डालेंगे। आप अंदाज लगाओ कि हम इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं। ये आदमी ने अपने इन्वेस्टमेंट को कहां कर दिया। एलीशा, जब एलिया ने आकर उसके ऊपर अंगोछा डाल दिया, एलीशा ने क्या कहा, स्वामी थोड़ा इंतजार। और वो बैल जोत रहा था खेत में, 12 बैल, और 12वां बैल पर आप खड़ा था। मतलब एक रईस आदमी 12 बैल रखकर खेती जोत सकता है। उसने तुरंत उन बैलों को काटा, उस लंगर के लकड़ियों को तोड़कर उसी में पकाया, सबको खिलाया, और वो एलीशा के पीछे, एलीजा के पीछे चला गया। वो बैल काटना, बलिदान करना, लंगर जलाना, उसका मतलब यह था आज के बाद मैं फिर ये काम में कभी नहीं आऊंगा। उसके जीवन के अंदर उसने डेडिकेशन किया, बोला आज से मैं तेरे पीछे चलने वाला हूं। हालेलुया। पर आज के जमाने में ऐसा नहीं है, आज बहुत कठिन है। अभी तो पता नहीं, मालूम नहीं, पास्टर लोग भी फुल टाइम पार्ट टाइम ऐसे भी पास्टर लोग आ गए। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो वो तुम्हें संभालने की ताकत रखता है। वरना आज बाइबल कॉलेज से बाहर निकलने के बाद में एप्लीकेशन डालना पड़ता है जॉब ऑफर के लिए। ये आज पास्टरों की दशा हो गई कि कहां अच्छा पैकेज मिलेगा, कहां अच्छा पार्सनेज मिलेगा। प्रभु की कॉलिंग तो वो खत्म हो गई। अभी प्रभु इंडिविजुअली लोगों को दर्शन देकर सेवा में बुलाता था, वो समय नहीं रहा अभी। अब कॉलेज में पास्टर लोग तैयार हो रहे हैं, और ये पास्टर लोग वैसे ही है जैसे मशीन में 21 दिन अंडे रखकर मुर्गी आती है बाहर, च्यू 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 च्यू, उसको कुछ नहीं मालूम, ना माँ बाप ना बाप मालूम, ना कुछ मालूम। मिशनरी लोगों के द्वारा ये पैदा हुए पास्टर लोग, माफ करना, ये सच्चाई है। बोलो हालेलुया। और ये बात अगर चर्च के पुलपिट में खड़े रहे तो उस पास्टर की ट्रांसफर हो जाएगी, पर वो हम पगार वाले पास्टर है नहीं, इसके लिए दिल खोल के बोलते हैं प्रभु ने बुलाया, हम चल रहे हैं, संभालने वाला वो है। हालेलुया। पर सच्चाई कड़वी होती है, कबूल करना जरूरी है। मैं आज के समय के बारे में बात करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं हो सके 1/2 घंटा लूंगा, लेकिन जो बातें मैं बताता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है बहुत लोगों को ये पहली बार सुनने में भी आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 16 अध्याय के अंदर, Then Sadducee and Sadducee came and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. और थर्ड वर्ड में लिखा है, in the morning it will be foul weather and for the sky is red and lowering, O ye hypocrites, एडोंगियों। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, हाँ, क्योंकि आकाश लाल है, हाँ, और धुंधला है जी। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, भेद बता सकते हो, और समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। सदुसी और फरीसियों को प्रभु बोलते हैं, तुम आकाश लाल है तो कहते हो आंधी आएगी, तुम आकाश के लक्षण बता सकते हो, तो ये समय का चिन्ह क्यों नहीं पहचानते तुम। मसीहा जिसके बारे में वो प्रचार कर रहे थे, वही मसीहा सामने आकर खड़ा है, वो अंधे हो गए। ये समय को तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द साइंस ऑफ द टाइम्स, समय का चिन्हों को पहचानना बहुत जरूरी है। यही बात एलीशा ने गेहाजी को बोला, ये समय है सोना खरीदने का, ये समय है बाग खरीदने का। समय को अगर आप नहीं पहचाने तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अंधे अगुवो, तुम आप नहीं जाओगे, जाने वालों को भी जाने नहीं दोगे। जिसमें मैं आज पहला चिन्ह आपके सामने रखना चाहता हूं, ईशाया 11 अध्याय 11 वचन, पहला चिन्ह आपके सामने रखना चाहता हूं। और यहां प्रभु कहता है ऐसा होगा, समय हाँ, प्रभु अपना हाथ
दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं जी अशूर से मिस्र से पत्रोस से हाँ उससे एराम से हाँ सिनार से जी हमाद से हाँ और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस्राएल के बारे में कहता है मैं दूसरी बार इनको छुड़ा के लाऊंगा, 2 बार मैं इनको छुड़ा के लाऊंगा। मतलब प्रभु खुद वहां भविष्यवाणी कर रहा है कि ये 2 बार मारे जाएंगे, 2 बार ये देश को छोड़ के भाग जाएंगे, पराये देश में रहेंगे और मैं इनको 2 बार उनको छुड़ा के ले आऊंगा। सो पहली बार जब ये लोग मारे गए थे, यिर्मयाह का समय था, 70 साल की बाबिलोन की गुलामी में ये चले गए। नेबूकदनेस्सर ने आकर इनको गुलाम बना के ले गया। पहला अन्य जाति आदमी इजराइल के ऊपर आकर चढ़ाई किया और प्रभु कहता है नेबूकदनेस्सर मेरा दास, मैंने भेजा है उसको। और नेबूकदनेस्सर ने सारे मंदिर का सोने का बर्तन से लेकर सब कुछ उद्ध्वस्त करके चला गया। ये पहली बार इजराइल गुलामी में गए। देखिए समय को जब लोग नहीं पहचानते तो प्रभु उनको दासत्व में भेज देता है। और ये दासत्व में जाने के बाद 70 साल बीते तब प्रभु ने दानियल को सारी चीज बताए और वो समय के अंदर प्रभु ने नेहमाया को उठाया और नेहमाया राजा का प्याऊ था। राजा ने पूछा नेहमाया तेरे चेहरे में उदासी क्या है? बोले कैसे रहूं मैं खुश राजा, मेरे लोगों को घर में छत नहीं है, द्वारपाल टूटा हुआ है, दुश्मन आकर छीन के जाता है जो भी हम खेत में बोते हैं, मैं कैसे खुश रहूं? राजा साइरस ने बोला मैं क्या करूं तेरे लिए? बोले कि बस इतनी इजाजत दे के मैं जाकर जेरूशलेम की पनाह बना सकूं। राजा ने बोला जा। और ये राजा साइरस का नाम 300 साल पहले प्रभु ने इस्राएल के द्वारा कहा था कि एक नाम साइरस आएगा, वो फिर से जेरूशलेम को बसाएगा। और साइरस ने नेहमाया को भेज दिया और नेहमाया के टाइम पे उसने जाकर जेरूशलेम की दीवार बनाई और वो टाइम पे एजरा याजक को उसने लिया, मंदिर बनाने का पाया दोबारा डाला गया और यरूशलेम फर्स्ट टाइम गई हुई यरूशलेम दोबारा आकर बसने लगी। और वो मंदिर आगे चलकर जहां यीशु मसीह आया था मत्ती 24 में और कहते ये बड़े बड़े मंदिर दिखाए, ये बड़े बड़े प्रभु यही हमारा मंदिर है। प्रभु ने बोला पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। मत्ती 24 में उस मंदिर को ढा देने की आज्ञा फिर एक बार हो चुकी। और ये 17वीं सदी में किंग टाइटस ने आकर पूरी जेरूशलेम को उद्ध्वस्त कर दिया ठीक 500 साल के बाद। और 70 AD के अंदर जेरूशलेम को बर्बाद करने वाला। और ये टाइम पे टाइटस ने इसके ऊपर हमला किया और दूसरी बार ये लोग बिथर गए। अब प्रभु ने इस्राएल को क्या कहा? दूसरी बार मैं फिर से लाऊंगा इनको। अब तीसरी बार नहीं, खाली दूसरी बार। और ये दूसरी बार जो प्रभु ने उनको 2000 साल के बाद लाया और 1948 में प्रभु ने उनको अपना देश में बसाया। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ने किया था। 2000 साल के बाद कोई राष्ट्र फिर आकर बसती नहीं, वो तो खत्म हो जाते। लेकिन इजराइल प्रभु की चुनी हुई है। प्रभु ने वायदा किया है इस्राएल को मैं तुम्हें दोबारा बसाऊंगा। और इस्राएल ने जो 700 साल पहले कहा था, यानी आज से 2700 साल पहले कहा, वो भविष्यवाणी 1948 के अंदर हमारे आंखों के देखते देखते पूरा हो चुका। इजराइल अपने राष्ट्र में आ चुका है। A state of Israel was born। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, आपको अफसोस होगा इस बात को कि अभी तक ये मालूम नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रोका किसने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कौन थमाया, ये अभी तक इतिहास में मालूम नहीं। पर बाइबल इसकी जवाब देती है। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसका पहला वचन में आप पढ़ोगे तो 4 फरिश्ते आते हैं। इसके बाद हाँ, मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर हाँ 4 स्वर्गदूत खड़े देखे जी। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। वो 4 फरिश्ते आकर पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी हाँ, समुद्र हाँ, या किसी पेड़ पर हवा न चले, हाँ, ताकि 1,44,000 पर मोहर दी जाए। ये यहूदियों जो चुने हुए लोग हैं, इनके ऊपर मोहर देने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फरिश्तों ने आके रोका।
कौन रोका? क्योंकि इतिहास में नहीं मालूम है किसने रोका, कौन आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को थमा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बाइबल गवाही देती है प्रभु के चुने हुए लोग जिनको प्रभु दोबारा इजराइल में लाना था, वो काम बाकी रहा। इसके लिए 4 फरिश्तों ने आकर पृथ्वी की चारों हवाओं को रोक दिया। अब ये बात आसमानी और बाइबल गवाही देती है, इंसान और साइंटिस्ट के पास ये बात पहुंची नहीं। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकने वाला स्वयं प्रभु स्वयं था। बाइबल कहती है भजन संहिता 102 उसका 12 वचन के अंदर, यू ओ लॉर्ड सिट एनथ्रोन्ड फॉरएवर, यू आर रिनाउंड एंड यूज्ड थ्रू ऑल द जनरेशन। प्रभु तू दोबारा बैठने वाला है, परंतु ए यहोवा, हाँ तू सदैव विराजमान रहेगा जी, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, हाँ, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा जी। और 13 वचन, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, ओ हालेलुया, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर हाँ, दया करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। ग्लोरी हालेलुया। कौन सा टाइम आ गया है? दया करने प्रभु इजराइल पर दया करने का टाइम आ पहुंचा है। और 1948 को इजराइल में इनको लाकर इजराइल कैसे दिया? बिना लड़ाई के उनके हाथ में देश दे दिया गया। ये भी एक ताजुब की बात है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, हमारा देश नहीं मांगा, लेकिन वो अपने देश में आ गए और इजराइल उनके हाथ में दे दिया गया। प्रभु बोलता है मैं देने वाला हूं, दोबारा मैं इनको लाकर खड़ा करने वाला हूं। अब इसाया 11:11 के अंदर हमने पढ़ा था, आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब थमी? नवंबर 11वां महीना 11वां तारीख सुबह 11 बजे, 11/11/11। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर हालेलुया, वो को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, बाइबल न्यूमोलॉजी में चलती है। इसाया 11:11 में लिखा मैं दोबारा इनको लाऊंगा। इसीलिए पहले विश्व युद्ध को 11वां महीना 11वां तारीख 11 बजे विश्व युद्ध थम गई और वहां डिक्लेरेशन हो गया कि अब इजराइल अपनी देश में जा सकता है। और 1900 में बालपोर नाम की एग्रीमेंट बनी और वहां से यहूदियों को इजराइल जाने की तैयारी हुई। जब 48 यानी 25 साल के दरमियान वो अपने देश में आकर पहुंच गए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उसको 11वां अध्याय 11 वचन के अंदर रोक कर रखा कि मैं दोबारा इजराइल के ऊपर अपनी दया को बरसाऊंगा। यही इजराइल क्यों प्रभु ने उसको लाकर बसाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आमद में वहां का मंदिर तैयार होना चाहिए जो टाइटस ने गिराया दिया। उस मंदिर को दोबारा बनाना चाहिए क्योंकि प्रभु के दूसरे आगमन में इजराइल में मंदिर तैयार रहना है। अब यह मंदिर जो सुलेमान ने बनाया उसका एक हिस्सा खाली आज इजराइल के पास है जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं। एक ही दीवार है जिसपे जाकर वो माथा टेकते हैं, बल्कि मंदिर का भाग उमर राजा ने मस्जिद बना दी थी 700 सदी में। जब इस्लाम या मुगल राज्य फैलने लगा तो वो लोग ने जाकर सुलेमान के मंदिर जो गिरा दिया था उसमें ये गुम्मट बना दिया है। आज पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। और अब पिछले कुछ 6 महीनों में आपने जो युद्ध को देखा, हमास जो लड़ाई कर रही थी वो इसी जगह के लिए लड़ाई कर रही थी। अब उनको ये जगह चाहिए और ये जगह इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। 1948 में इजराइल को देश मिल गया लेकिन जेरूसलम नहीं मिला। और 1967 को 67 में एक युद्ध हुई, उसमें उनको जेरूसलम मिला लेकिन माउंट टेम्पल नहीं मिला। अब जेरूसलम उनको मिलने के बाद पिछले 2020 में ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना तो उसने जेरूसलम को कैपिटल घोषित कर दिया, जबकि इजराइल का कैपिटल टेल एविव था। अब जेरूसलम कैपिटल घोषित किया क्योंकि बाइबल के अनुसार जेरूसलम कैपिटल होना चाहिए। और वो भी देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट चुन के आया, वो इजराइल में जाकर पहली यात्रा में वहां जाके घोषित किया, पूरी मुस्लिम देश उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। बोले कि ऐसे कैसे यरूशलेम को घोषित करा? बोला मैंने कर दिया, वो कर दिया, उसको कोई अभी हिला नहीं सकता। और अभी 2020 में जेरूसलम कैपिटल कहलाया 2000 साल के बाद। बोलो हालेलुया। ये प्रभु ने कहा मैं दोबारा तुम्हें ले आऊंगा दूसरी बार।
और अब इजराइल ने क्या किया, भले ही उनको ये मिला नहीं, लेकिन उनको मालूम है ये उन्हीं का है। इस नजर पर दुनिया का सभी मुसलमान लोग इस पर नजर रखे, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके बीच में एक पत्थर है, उसी पत्थर पर इनका पैगंबर बैठा था और वहां से स्वर्गवास हुआ और कुरान उसको वही प्राप्त हुआ। इसलिए ये उनके लिए पवित्र स्थानों में तीसरा जगह है। पहला है मक्का, दूसरा है मदीना, तीसरा है जेरूशलेम। इसलिए वो इनको मांग कर रहे हैं। यहूदी लोगों का कहना है कि हमारा बाप इब्राहिम यही इसहाक को रखकर बलिदान करने की तैयारी करी, इसीलिए ये पत्थर हमको चाहिए। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि हमारा यीशु मसीह इधर ही पैदा हुआ, हमको ये जगह चाहिए। दुनिया का 3 बड़ा मजहब ये जगह के लिए लड़ाई कर रही है। अभी जो 5-5 हजार 10-10 हजार मिसाइल गए, भूल चूक से अगर एक मिसाइल इस पर गिर जाए तो समझना आपका और हमारा टाइम खत्म हो गया, प्रभु यीशु आएगा। इसी के ऊपर निर्भर है सब। ये जिस दिन गिरेगा उस दिन एग्रीमेंट होगी, यहूदियों का समय शुरू हो जाएगा, अन्य जातियों का समय खत्म होगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो 7 साल है वो संकट काल का समय शुरू हो जाता है। और यकीन करना कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया संकट काल में नहीं जाएगी, वो रैप्चर में जाने वाली है। बहुत लोग बोलते हैं संभालो, तकलीफ होगा, संकट होगा, मुसीबत होगा, बड़े कष्ट से उसके राज्य में आ रहे। हमारा सब कष्ट यीशु मसीह ने उठा लिया है, उसने हमें पत्नी बनाया है। हालेलुया, यही फायदा है यीशु मसीह का दुल्हन बनने का। तुम्हारे पर कोई आफत नहीं आने वाली है, उसके पहले प्रभु आकर तुम्हें ले जाएगा। सबूत क्या है? बारिश गिरने के पहले प्रभु ने नोहा को बोट में लाया, अग्नि गिरने के पहले प्रभु ने लोथ को सदम से निकाला। ये 2 रैप्चर की बड़ी सबूत है आपके पास। अभी जो आफत आएगी उसके पहले प्रभु की कलीसिया उठा ली जाएगी। पर इसकी तैयारी को अगर आप देखोगे तो इजराइल में इस मंदिर को भले जमीन नहीं मिला, लेकिन उनको मिलने वाला है और उसकी तैयारी वो लोग करें। सो जो नबूकदनेस्सर ने चुरा के ले गया सोने का बर्तन, वो सब वो लोग दोबारा बना लिया। उन्होंने 7 कैंडल स्टिक सोने का बना के रखा है, मंदिर के सारे औजार बना के रखे हुए हैं। और 2000 साल के बाद पहली बार इजराइल में लाल बछड़ा पैदा हुआ, उसके बदन में एक भी बाल सफेद नहीं है। वो बछड़े को वो लोग रखे हैं नया मंदिर में बलिदान करने के लिए। वो कहते हैं कि ये बछड़ा प्रभु की ओर से हमें बलिदान का वस्तु भी मिल गया। मंदिर का प्लान रेडी है। 3000 साल पुराना डीएनए निकालकर जो याजक लोग समाज है उनमें से चुन के याजक समाज भी तैयार हो गए। बिना जमीन के इतनी तैयारी इजराइल की चल रही है। मतलब 3rd टेंपल के विषय में वो लोग काम कर रहे हैं। ये शारीरिक कलीसिया है, हम तो आत्मिक कलीसिया है। ये यहूदी लोग शारीरिक है। प्रभु ने अब्राहम को बोला आसमान के तारों को तो गिन सकता है नहीं, उतने संतान होंगे तेरे। ये आसमान के तारे आप और हम अन्य जाति लोग हैं, जमीन के तारे यहूदी लोग हैं। ये 2 प्रकार के संतान प्रभु ने बाइबल में हमें दिया है। अब आप देखेंगे टाइम लाइन को कि भाई समय हम लोग कहां बैठे हुए हैं। कलीसिया शुरुआत हुई, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, द क्रॉस, पेंटिकोस्ट का दिन आया और वो दिन से लेकर चर्च एज चल रही है। रैप्चर होगा, उसके बाद 7 साल, 3.5 साल, 3.5 साल 2 नबी लोग आकर इजराइल को प्रचार करेंगे और 3.5 साल एंटी क्राइस्ट जेरूशलेम को रौंदेगा। ये 7 साल जो यहूदियों का बाकी है। और उसके बाद आप देखिए प्रभु आने वाला है, 1000 साल की राज्य शुरू हो जाएगी। ये 1000 साल की राज्य कैसे शुरू होती है? आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल, नोहा से लेकर अब्राहम तक नहीं, यीशु मसीह तक 2000 साल, और यीशु मसीह से अभी 2024 चल रहा है। सो 2000 कितने हुए? 6000। बाइबल में क्या लिखा है? 2 पत्रस 3:8 में हमारा 1000 साल प्रभु के लिए 1 दिन के बराबर है, तो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर है। हाँ, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे जी कि प्रभु के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। तो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए सिर्फ 6 दिन है। और 7वां दिन वो विश्राम करता है। हालेलुया। 7वां दिन ही 1000 साल प्रभु यीशु मसीह उतरेगा अपने दुल्हन के साथ। 1000 साल ये धरती पे वो राज्य करेगा। हालेलुया। इसीलिए अभी 2000 साल नहीं,
1000 साल, क्योंकि 2 पूरा हो चुका है। अब इस टाइमलाइन को आप देखिए, दानियल 9 अध्याय 27 वचन में प्रभु ने एक सप्ताह इजराइल को दिया है, और ये एक सप्ताह को आप लेकर प्रकाशित वाक्य में आएंगे हम लोग। दानियल 2:27 में लिखा है, वो बहुतों के साथ एक सप्ताह का वाचा बांधेगा और सप्ताह के बीच में वो वाचा को तोड़ देगा। ये 3.5 साल और 3.5 साल। दानियल 9:27। ऑन द विंग ऑफ द अबॉमिनेशन, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए हाँ, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु हाँ, आधे ही सप्ताह के बीतने पर हाँ, वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आप रोज अखबार पढ़ते रहिए, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत ही जल्दी न्यूज में आ जाएगा। ये मुस्लिम और यहूदियों के बीच में एग्रीमेंट करने के लिए पोप साहब जाने वाले हैं, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु आदमी। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे, सिर्फ पोप ने जाके साइन करना है। और बाइबल कहती है ना, वो आएगा, एक सप्ताह के लिए वाचा बांधेगा, वो रोम से आने वाला है और बहुत ही जल्दी ये एग्रीमेंट आप साइन करने को जाने वाला है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को और रोज बरोज आप न्यूज पढ़ते रहिए। अभी हमास की लड़ाई कम करने के लिए सिर्फ एक ही आवाज पोप ने किया, हमास चुप हो गया। आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है रोम शहर है, और बाइबल में लिखा है वो ही आकर इजराइल के मंदिर के बारे में वाचा बांधेगा। सप्ताह के बीच वाचा तोड़ने का मतलब यह है कि 3.5 साल में मंदिर बन जाएगी, और जब मंदिर बन जाएगी तो करार तोड़ दिया जाएगा और एंटी क्राइस्ट जो क्रिस्त विरोध है वो मंदिर का ताबा ले लेगा। और ये जो नबी 2 है ये लोग उसको एक्सपोज करेंगे, तब वो उनकी लड़ाई होगी, वो उनको मार डालेगा। 3 दिन उनकी लाशें पड़ी रहेगी और वो उठा लिए जाएंगे। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के, तो 3 दिन उनकी लाशें पड़ी रहेगी और सारी दुनिया के लोग उसे देखेंगे। आज से 25 साल पहले यह संभव नहीं था, लेकिन आज ये संभव है क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, और ये दोनों की लाशें पूरी दुनिया देखेगी। मतलब अब वो टाइम आ गया, ये 2 जन आकर यरूशलेम में मरने का वक्त है। अब इसके समय में प्रभु ने कलीसिया काल को टाइम दिया। कुछ चिन्हों को मैं बता रहा हूं, और मैं पूरा नहीं प्रचार कर सकता हूं, लेकिन लास्ट पॉइंट को प्रचार करते रहूंगा। मतलब एक पॉइंट खाली आपको दूंगा और दूसरा सब्जेक्ट का एक पॉइंट दूंगा, और फिर कभी मौका मिले इंदौर में आए तो मैं सब्जेक्ट को प्रचार कर सकता हूं। एक पॉइंट आपको देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में प्रभु ने 7 कलीसिया का नाम लिखा है। उसकी पहली अध्याय का 10 और 11 वचन में प्रभु यूहन्ना को कहता है, लिख उन 7 कलीसिया को और भेज दे जो बातें शीघ्र होने वाली है। और पहला कलीसिया का नाम है इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुस, थुआतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। ये 7 कलीसिया जो एशिया माइनर में है, प्रभु उसको खत लिख रहा है। ये अन्य जाति की समय शुरू होने से ये 2000 साल के दरमियान ये 7 कलीसिया काल बीतेगी, ये 7 कलीसिया चलेगी। अब इसके सबूत क्या है? पहला कलीसिया, दूसरा कलीसिया, तीसरा कलीसिया, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए वैसे 2 बातें मैं आपको रखूंगा। दूसरा कलीसिया का नाम है स्मिर्ना। प्रकाशित वाक्य 2:8 में लिखा है। स्मिर्ना का मतलब है कड़वाहट। ये स्मिर्ना वर्ड मिर नाम से निकलता है। ये एक झाड़ का गोंद है जो मरे हुए शरीर पर लगाते हैं, और ये कलीसिया को प्रभु बोलता है तुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा और 10 दिन तक, प्राण देने तक विश्वासी रह तो जीवन का मुकुट पाएगा। यह टाइम कौन सा था? 300 सदी में डायक्लोशियन नाम का एक एम्परर, रोमन एम्परर उठा, जो क्रिस्ती लोगों के ऊपर बड़ा शताव शुरू किया। जीते जी लोगों को शेर के मांद में डालता था। प्रार्थना करने वाले परिवार के साथ, कलीसिया के साथ जिंदा जिंदा शेर को खिला देता था। ये 10 साल जो था बहुत भयानक चाल इतिहास के अंदर है। आप डाल के देख सकते हैं 300 से लेकर 312 तक, और प्रभु एग्जैक्टली बोलता है 10 दिन तक तुझे क्लेश होगा। ये 10 दिन वो 10 साल के बारे में लिखा है। और स्मिर्ना का मतलब है मरे हुए शरीर के ऊपर लाश, इत्र लगाना, वो वर्ड का मतलब है। हर कलीसिया के नाम के पीछे एक अर्थ है, और वो कलीसिया को खुदाबंद वैसा ही बात करता है। यह है स्मिर्ना कलीसिया। इफिसुस कलीसिया का मतलब है रिलैक्स। इफिसुस का नाम मतलब रिलैक्स।
और प्रभु क्या कहता है उस कलीसिया को 2:4 में, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। छेद कर तो कहां से गिरा, और पहला सा प्यार करना, मतलब पहला जो प्यार था वो कलीसिया के अंदर घट गई, क्योंकि निकोलियों की शिक्षण कलीसिया में आ गई। दूसरी कलीसिया में जेजेबेल की शिक्षण आ गई। निकोलियों की शिक्षण क्या है? निको का मतलब रूलर, लेटी का मतलब साधारण मेंबर। सो निकोलेटी, चर्च में पादरी साहब लोगों के ऊपर रूल करेगा, यह निकोलियों की शिक्षण है। जेजेबेल की शिक्षण क्या है? जेजेबेल रानी आहाब राजा को चलाती थी। जो चर्च पादरी साहब को चलाता है वो जेजेबेल रिलीजन है। ना चर्च पादरी को चलाना है, ना पादरी साहब चर्च को चलाना है, पवित्र आत्मा दोनों को चलाना है। यह कलीसिया प्रभु चाहता था। सो इन कलीसिया को प्रभु चेतावनी देता है। इसी में अगर आप आखिर में आ जाएंगे, फिलाडेल्फिया जो कि 6वां कलीसिया है, इस कलीसिया को प्रभु कहता है, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा हुआ है, ओपन डोर। अंधकार का समय चली आई। 1700 सदी के दरमियान जॉन वेस्ली आया। यह वो टाइम था जब दरवाजा खुलने लगे। 1500 सदी में लूथर ने आकर रोमन कैथोलिक के दरवाजे पर ठोक दी 95 थीसिस। वहां से प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू हुआ। तब चर्च जो है पहली बार गुलामी से बाहर निकले। पहली बार लूथर ने लोगों के हाथ में बाइबल पढ़ने को दिया, ट्रांसलेशन करके। मतलब ये सोचो कि 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक लोगों के हाथ में बाइबल नहीं थी। लूथर के द्वारा लोगों को बाइबल मिली और लोग बाइबल पढ़ने लगे, और चूंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया वो प्रोटेस्टेंट बन गए। और ये वो टाइम था, प्रभु ने कैल्विन को भेजा, व्हाइट को भेजा, जॉर्ज व्हाइटफील्ड को भेजा, ऐसे महान वक्ता लोग आए और सुसमाचार की आग 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई। प्रभु बोला, मैंने तेरे सामने खुला दरवाजा रखा है। फिलाडेल्फिया का मतलब है भाईचारे की प्रीति। सो भाईचारे की प्रीति जो है अब उठी, जब कलीसिया को नहीं पहचानती थी, लेकिन अब सब रिवाइवल में आने लगे। और 1906 के अंदर अजूजा स्ट्रीट में पेंटिकॉस्टल रिवाइवल शुरुआत हुई, जो कि एक आग सारी दुनिया में लग चुकी थी। लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिले, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, पवित्र आत्मा का काम दिखाई देने लगा। यह था फिलाडेल्फिया का चर्च एज। और आखिरी चर्च है लौदीकिया। लौदीकिया का मतलब है पीपल्स राइट और ह्यूमन राइट। यह कलीसिया 1906 के दरमियान से शुरुआत होती है। इस कलीसिया का नाम है पीपल्स राइट, और अभी के जमाने में आप देखिए सब जगह में ह्यूमन राइट का मांग आ चुका है। जितने भी राजशाही थी, लीबिया का राजा गद्दाफी 40 साल राज्य किया, गिरा दिया उसको। मिस्र का राजा जो है 30 साल राज्य किया, मोहम्मद उसको गिरा दिया। सद्दाम हुसैन जो है 40 साल में राज किया इराक के ऊपर, उसको गिरा दिया। जितनी भी राजशाही है सब गिरेगी और लोकशाही आएगी। यही है लौदीसिया कलीसिया, इट्स पीपल्स राइट। और इस लौदीसिया कलीसिया को प्रभु कहता है, तू जानता नहीं, तू कहता है मैं धनी हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर तू दरिद्र है, तू नंगा है, तो अंधा है, तो तुच्छ है। सोचो, यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो नंगा है, तो तुच्छ है, तो दरिद्र है। वो कलीसिया की दशा क्या होगी? तो ना गर्म है ना ठंडा है, गुनगुना हालात के अंदर तेरे जीवन बीत रहा है। सेट कर, या तो गर्म हो जा, नहीं तो ठंडा। गुनगुना हालात में मत रह। यह संदेश प्रभु लौदीसिया को देता है, मैं तुझे उल्टी करने पर हूं। मतलब प्रभु के पेट में यह युग की कलीसिया हजम नहीं हो रही है। वो बोलते मैं तुझे उल्टी कर दूंगा। यह कलीसिया के हालात इतना खराब हो चुका है। पीपल्स राइट का मतलब चर्च हम चलाएंगे, अभी परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 अध्याय का 20 वचन में प्रभु कहां खड़ा है? देखिए, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। लौदीसिया कलीसिया में प्रभु कहां खड़ा है? द्वार पर खड़ा हुआ। आज कलीसिया को हमने किधर रख दिया? प्रभु को अंदर। हमारी कमेटी चला रही है चर्च को। प्रभु किधर है? द्वार पर खड़ा हुआ है। आपने क्रिसमस को सुना होगा, अच्छी क्रिसमस सर्विस अंदर हुई, बाद में अनाउंसमेंट हुआ रहेगा, पीछे गाय का गोटा बना हुआ है क्रिसमस का, उधर यीशु बाल रखा हुआ है, जाते जाते दर्शन करके जाइए। यीशु को कहां रख दिए? गार्डन में रख दिए। अभी
अंदर अंदर पताका है, रेड कारपेट है, अंदर लाइट है, झूमर है, ये सब अंदर है, डेकोरेशन सब है। लेकिन प्रभु बोलता मैं तो बाहर हूं। और कलीसिया में प्रभु अंदर था, लेकिन ये कलीसिया प्रभु को बाहर कर दिया है। ये है लौदीसिया काल, ये हमारी कलीसिया है। मतलब 6 कलीसिया हो चुकी है, हम 7वां कलीसिया में है। एंड टाइम के अंदर हम लोग आ गए। 8वां कलीसिया है नहीं, 8वां कलीसिया स्वर्ग में हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमेशा की जिंदगी में रहेंगे। बोलो हालेलुया। इसके बाद कलीसिया काल के बाद बाइबल में आप 7 मोहरों को पढ़ सकते हैं, और ये 6वें अध्याय के अंदर आती है, 7 सील्स। एक किताब जो 7 मोहरों से बंद कर दी गई थी। पहली मोहर खुली, श्वेत घोड़ा आया। दूसरी मोहर खुली, लाल घोड़ा आया। तीसरा मोहर खोला, काला घोड़ा आया। चौथा मोहर खोला, पीला घोड़ा आया। अब ये घोड़े जो है पहले कलीसिया काल से धीरे धीरे चलते चलते चले आ गई। जब आप काला घोड़ा को देखोगे तो तराजू लेके आता है। ये वो समय था जब कलीसिया के अंदर पाप बिकने लगी। जब कलीसिया में पाप की क्षमा चाहिए, पैसा भरो, पाप की क्षमा लेके जाओ। आप इंटेलिजेंस करके गूगल में डालो, आपको पता चलेगा पैसे लेकर पाप की क्षमा चर्च देती थी। ये था काला घोड़े का समय, जब चर्च के अंदर व्यापार को लेकर आया, चर्च के अंदर बिजनेस को लेकर आया। और पीला घोड़ा मरण को लेकर आता है, उसका नाम है मरण, उसके पीछे अधोलोक चलती है। अभी जो कोरोना आया ना, ये पीला घोड़ा का काम है। जो कोई बाइबल में लिखा है वो घटना वैसे के वैसे पृथ्वी में हो रही है। इसका नाम है मरण, और ये पृथ्वी में लोगों को मरण में लेके चला जा रहा है। इससे भी भयानक महामारी बीमारी आने वाली है, क्योंकि ये पीला घोड़ा दौड़ने का टाइम आ चुका है। अभी अलग अलग ऐसा घोड़ा नहीं होता। घोड़ा का मतलब है सामर्थ्य। जैसे हमारे पास अगर एक एक्टिवा गाड़ी है तो हमें 100 सीसी का गाड़ी है, हॉर्स पावर बोलते हैं उसको। तो ये घोड़ा आने का मतलब एक सामर्थ्य आएगी, एक ताकत आएगी, उसको चलाने वाला एक व्यक्ति आएगा, और उसका नाम के हिसाब से वो घोड़े को चलाएगा। इसमें मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 5वीं मोहर में। ये सब बात करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको यही बता रहा हूं कि समय कैसा पूरा हो गया है। 5वीं मोहर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और वो है प्रकाशित वाक्य। जब उसने 5वीं मोहर खोली जी, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जी, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी। और जब 5वीं मोहर खुली, यूहन्ना ने देखा वेदी के नीचे आत्माएं। और ये आत्माएं क्यों मरे? परमेश्वर के वचन के लिए मारे गए। और आप इतिहास को झांक कर देखिए, 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों को घात उतारा, 60 लाख यहूदियों को। और ये आत्मा यहूदियों की आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है वो वचन के लिए मरे, यीशु की गवाही के लिए नहीं। क्योंकि यहूदियों के पास अभी तक यीशु की गवाही नहीं गई है, लेकिन वचन के लिए वो मजबूत है। तो ये अभी अभी हमारे दिनों में 1944 के दरमियान बीता है। इसका मतलब ये सोचिए, 7 कलीसिया काल में हम आखिरी कलीसिया काल में आए। मोहर जो 7 खुलती है उसमें से हम 5वां मोहर को 1944 में होते देखे। 6वां मोहर क्या है? आसमान के तारे टूट के जमीन पर गिर रहे हैं, भूकंप हो रहा है, भूइडोल हो रहा है, सूर्य अंधकार हो रहा है, चंद्रमा लाल हो रहा है। यानी 6वीं मोहर डिस्ट्रक्शन है, जो अभी हमारे सामने होने वाली है, ट्रिब्युलेशन। 7वीं मोहर प्रभु का राज्य ये धरती पर स्थापित होता है। यह है यहूदियों के मारने के इतिहास। 6 मिलियन जूस लोगों को 1930 से लेकर 1944 तक घात उतार दिया। और ये टाइम तो जो गैस की चेंबर में रखकर लोगों को मार दिया गया। इतनी बुरी हाल कभी दुनिया में किसी का नहीं हुआ। यही आत्माएं 6वीं मोहर के अंदर है। अब आप देखिए, मोहर भी खत्म हो रही है। 6वीं मोहर अगर 1944 में हुई तो 5वीं मोहर हुई तो 6वीं मोहर कितनी? हमारे सामने जो सुनामी हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ये मरी और अकाल आ रही है, ये सब हालात क्यों बिगड़ रहा है? ये सब 6वीं मोहर के अंतर्गत होती है। 7वीं मोहर ऐलान किया, अब ये संसार परमेश्वर का हो गया है। मतलब प्रभु यीशु जब आएगा उस 7वीं मोहर के अंदर आएगा। तो ये भी चली गई 7वीं मोहर। आगे हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और 9 अध्याय के अंदर 7 तुरी देखते हैं। 7 कलीसिया काल, 7 मोहरें। अब 7 तुरी को देखेंगे। 7 तुरी जब बसती है उसमें से मैं आपको सिर्फ 6वां तुरी बताता हूं। मतलब ये 6वां तुरी इसलिए बताता हूं कि आप समझ जाए 5 हो चुकी है। 6वां कब हुआ वो बताता हूं। 6वां मोहर में क्या है? 9 अध्याय का 13 वचन से पढ़िए।
जब छठवें स्वर्गदूत ने तूरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से हाँ जिसके पास तूरी थी कह रहा है हाँ उन 4 स्वर्गदूतों को हाँ। जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं अब खोल नदी दे। फरात के पास 4 दूत बंधे हुए हैं, उनको खोल दे। ये छठवीं तुरी के अंतर्गत घटना हो रही है। मैं हर एक तुरी के ऊपर बता सकता हूं, लेकिन समय के कारण सिर्फ ये बता रहा हूं, चिन्ह को पहचानो। छठवीं तुरी जो बज रही है परात नदी में बज रही है। कहां बज रही है? परात नदी। ये परात नदी वही नदी है, 4 नदी जो जेनेसिस के अंदर एदेन के वाटिका से निकलती है, उसमें एक नदी है परात नदी। यह परात नदी पर युद्ध होने वाला है और यह परात नदी के रास्ते से ही अर्मगिदोन की लड़ाई में जाने वाले लोग हैं। तो अभी जो चीन जो तैयार होकर आ रही है, रशिया तैयार होकर आ रहा है। अब रशिया यूक्रेन को कब्जा किया, अब वो आगे आएगा, चीन उसके साथ मिलेगा, पाकिस्तान जाएंगे बस इंडिया के ऊपर से ही, और परात नदी से ये लोग सीधे अर्मगिदोन पहुंचेंगे। और इसके लिए परात नदी का सूखना जरूरी है, तभी ये उस रास्ते से वहां जाएंगे। इसीलिए ये छठवा तुरी जब बजती है, परात नदी के दूतों को खोल दिया गया। आज परात नदी की ये हालात है। सभी देश ने अपने अपने, यूके ऑक्यूपेशन ने मिलिट्री बिठाया है, आर्मी लोग उधर बैठे हुए हैं, सभी देश ने, क्योंकि ये वो जगह हॉट सेंसिटिव जगह है जहां से युद्ध की छेड़ होने वाली है, जहां से ईस्ट का राजा मिलिट्री को लेकर अर्मगिदोन में आने वाला है। और अर्मगिदोन जो जगह है, बाइबल के अंदर जितनी भी युद्ध हुई सब अर्मगिदोन में होती है। उसका नाम बाइबल में मेगिदो करके है। और यही जगह में 3rd वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है। अब 3rd वर्ल्ड वॉर की सारी तैयारी चल रही है। और ये कटोरा जब उंडेला गया, ये तो तुरी बज रही है, 7 दूत छोड़ दिए गए, ये 4 दूत छोड़ दिए गए, यानी युद्ध की तैयारी हो रही है। और 7 तुरी के बाद बाइबल में आता है 7 कटोरा। आप देखिए बाइबल कैसा रेवलेशन बनाया गया है। पहला 7 कलीसिया आती है, उसके बाद 7 मोहरे आती हैं, उसके बाद 7 तुरियां आती हैं, उसके बाद 7 कटोरे आते हैं। और जब छठवां कटोरा उंडेला जाता है तो क्या होता है? आप कटोरे के पास आएंगे, 16वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जी। महानदी फरात पर उंडेल दिया हाँ, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। पूर्व दिशा चीन और ऊपर के सारे राजा लोग मिलके आने के लिए मार्ग तैयार हो। इसीलिए छठवां कटोरा जब उंडेला गया, परात नदी सूख गई। पिछले 6000 साल में यह नदी कभी नहीं सूखी, लेकिन 2014 में अतातुर्क में डैम बन गई तुर्किस्तान में और पानी को रोक दिया, और अभी परात नदी सूख रही है। और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों का नाम इस पे लगा हुआ है। क्या ये वो टाइम तो नहीं अर्मगिदोन का? क्योंकि परात नदी कभी नहीं सूखी, पहली बार परात नदी सूख गई। यानी वो पूर्व से जो सैन्य आ रहे हैं इजराइल के ऊपर हमला करने, उनके लिए रास्ता बन चुका है। यह है छठवां कटोरा। मतलब 5 कटोरा हो गया, इसीलिए तो छठवां दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसीलिए बताया आपको छठवां इसलिए बता रहा हूं कि उसके पहले के सारे हो चुके। अब एलीशा ने अपने नौकर से कहा, क्या ये समय है सोना चांदी ये खरीदने का? और आज मैं आपके सामने यही कहता हूं कि ये समय दुनियादारी करने का नहीं है। सारे भविष्यवाणियां प्रकाशित पूरी हो रही है। ये समय प्रभु का आना है और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार करने का टाइम। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज इस शुभ अवसर पर। यहां बैठे छोटे बड़े सबके लिए मैं दुआ करता हूं। उस दिन प्रभु गेहाजी ने अपने समय को नहीं पहचाना, इसलिए नामान के कोड से वो भर गया। चाहिए था इजराइल का अगला नबी था प्रभु, उसका सौभाग्य था, लेकिन उसने दुनिया की लालच करके सौभाग्य को खो दिया। आज तो अपनी दुल्हन से बात कर रहा है प्रभु, जो तेरे चुने हुए हैं, जिनको तूने अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है प्रभु। तो आज उनसे बातें किया है कि अब वो समय खत्म हो चुकी कि हम जमीन और लालच और दुनिया की बातों पर मन लगाए। अब वो समय आ गया है
कि भविष्यवाणी सारी पूरी होती जा रही है। हरे कलीसिया बाद 7वीं कलीसिया में हम आ गए प्रभु। मोहरें खुलते खुलते हम 7वीं मोहर के पास आ गए प्रभु। वो तुरी बसते बसते हम 7वीं तुरी के पास आ गए और वो कटोरा उंडेला गया 6वीं और फरात नदी भी सूख गई प्रभु। वो पूर्व का राजा आने के पहले तो अपने दुल्हन को उठाने वाला है और मैं प्रार्थना करता हूं आज यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए प्रभु और अपनी तैयारी करे। तेरा अनुग्रह सब पर पड़ी रहे। भाई पार्मर के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं जिन्होंने द्वारा ये मीटिंग का आयोजित हुआ प्रभु, और पास्टर सोलोमन के लिए जिन्होंने अपनी जगह प्रदान की, और यहाँ पर उपस्थित छोटे बड़े सभी विश्वासियों के लिए सबके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। स्वप्न दर्शन से तो बातें कर प्रभु, और जो तेरे चुने हुए लोग हैं जिनका नाम जीवनी किताब में है तो उन्हें जरूर पुकार देगा और उन्हें तैयार करेगा। ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। दया कर, रहम कर, तेरे आने में देर हो हमें फिर मिलने का अवसर दे प्रभु। तब तक के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो इस सुंदर वचन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया है। पिछले वचन में लिखा है अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आमीन। अब देर नहीं है, फैसला करने का समय आ चुका है। जो वचन आज हमें बताया जब हकीकत है, सच्चाई है, जो बाइबल के अंदर अंकित है। तो प्यारे भाई बहनों, क्यों ना अपने जीवन को यदि आज तक किसी को नहीं दिया है, आज का वो समय है कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। इसलिए वचन में लिखा है अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। आमीन आमीन। भूल जाओ सब चीजें। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, ये सराय है, एक दिन जाना है। कहाँ जाओगे? वचन सुना है, स्वर्ग जाना है। ये मैं नहीं माना तो नरक जाना है, निश्चित है। इसलिए पवित्र आत्मा आज मुझसे आपसे बातचीत करी है कि अपने आप को प्रभु के हाथ में हम अर्पण कर दें। हालेलुया। अपने बाकी जीवन को यीशु के हाथ में देते हुए उसके साथ चलने के लिए हम निर्णय करें, तौबा करें, पश्चाताप करें। यस लॉर्ड जीसस। ताकि हम और प्रभु के अंदर अपने आप को जीवन में व्यतीत कर सकें। मैं पास्टर डेविड शेखर का और उनकी टीम का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता था कि शायद इतवार को भी वो यहाँ प्रचार करें, और मालूम पड़ा कि आज रात्रि को आप लोग जा रहे हैं। प्रभु ने चाहा तो कभी आएंगे, फिर हम वचन को सुनेंगे। तब तक हम क्या है, विश्वास में मजबूत बने रहो, विश्वास में दृढ़ हो। दुनिया खत्म होने वाली सुन लिया आपने, चांद शौकत सब कुछ संसार के अंदर छोड़ के जाना। आज हमें क्या है, अपने जीवन को यीशु के हाथ में देना। यस जीसस। ये समय कल नहीं आएगा। ओह हालेलुया। ये समय कल नहीं आएगा जो आज सुन लिया। हालेलुया लॉर्ड जीसस। क्यों ना अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें, क्यों ना अपने जीवन को यीशु आमीन आमीन आमीन। ताकि संसार के अंदर जब प्रभु का आगमन हो हम कलीसिया के साथ उठा लिए जाए। उस दिन के लिए तैयार सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे यीशु, महान पराक्रमी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। तेरे साथ है, तेरे ही द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, ये निश्चित है। हालेलुया। तूने कलवरी के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया है, हमारे पापों को कीमत तो चुका दिया है और अपने लोगों ने खरीद लिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। नासरी यीशु मिलते प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में तुम्हारी सहायता कर हम नींद से जाग उठे, अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दे। अब समय कम रह गया है, आमद करीब है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमद करीब है। सारी सृष्टि को छोड़ दो, सारी लापरवाही को छोड़ दो, सारी दुनियादारी को छोड़ दो और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दो। ये वो समय है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज तेरी आत्मा की आवाज हमने सुना है, तेरे नाम की स्तुति हो। जिनको ने सुना है उनके कठोर दिल यीशु के नाम से नरम हो जाए। हालेलुया। ताकि यीशु को ग्रहण करके तेरे आगमन के अंदर प्रवेश कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस समय आशीष से आराधना को समाप्त करेंगे और पास्टर डेविड शेखर से निवेदन करूंगा कि आशीष के द्वारा आराधना को समाप्त करें।
यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक यहाँ बैठे छोटे बड़े प्रत्येक के साथ अब से बाद तक बनी रहे। सब मिलकर कहे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।